हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम अगला टॉपिक सीखेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, पहले एक बार हम ये बता देते हैं। हमने आपको पहला टॉपिक स्टार्ट कराया था, टॉपिक नंबर 1। एक बार उसको देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 1 में मैंने आपको बताया 3 मार्क्स का आता है बच्चों। ओके। और 3 मार्क्स में हमने आपको 2 टॉपिक लिखवाए थे इसमें। पहला टॉपिक जो था इसमें आपका फंड बेस क्वेश्चन था। इसमें क्या करते थे आप, बैलेंस शीट बनाते थे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ध्यान दीजिएगा। हल्का सा 2 मिनट्स की तरफ देखते हैं आपने क्या रिवाइज किया था इससे पहली वीडियो में, उसको रिवाइज कर फिर आगे चलते हैं। कोई भी फंड होगा, मैंने आपको इसमें रामलीला एक एग्जाम्पल लिया था। रामलीला में जो हमने पैसा यूज किया है और क्या मेरे पास रह गया, क्या मैंने खर्च कर दिया, उसके बारे में बताया था। तो लायबिलिटी साइड में हम इसको शो करते हैं। कोई भी ओपनिंग बैलेंस है उसको सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी इनकम इधर लिखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस कोई भी होगा हम यहाँ पर माइनस कर देंगे बस। और प्लस माइनस करके हम उसको यहाँ पर शो करते हैं। क्वेश्चन में अगर केवल एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फंड नहीं दिया हुआ है, जैसे मैंने अभी ऊपर लिखा ना रामलीला फंड, अगर केवल रामलीला दिया होता तो हम तब भी यहाँ पर नहीं लिखते। अगर हमारा इसमें केवल एक्सपेंसेस दिया हुआ होता है तो हम कहाँ पर शो करते हैं, हमने आपको बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फंड नहीं है, केवल एक्सपेंसेस है, तो आप कहाँ पर शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देखिए कैसे शो करेंगे आप। ये एक्सपेंडिचर साइड है इधर डेबिट साइड में, इधर इनकम साइड है। क्लियर। देखो कैसे शो करेंगे, फॉर्मेट आपको पता ही है। ये मेरा एक्सपेंडिचर का होता है रुपीज, इनकम रुपीज, और केवल रामलीला एक्सपेंसेस देने पर आप इसे केवल इधर शो करेंगे। ठीक है, रामलीला एक्सपेंसेस बस। और अगर हमारे पास फंड भी है और एक्सपेंसेस भी है तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो दी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने हर एक के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट किए हैं, वहां पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था 3 मार्क्स में फंड बेस का क्वेश्चन आएगा, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है देखिए। इसके साथ चॉइस में एक क्वेश्चन आता है कंज्यूमेबल गुड्स का। इस वीडियो में हम कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंज्यूमेबल गुड्स के बारे में। पहले इसके बारे में बात करते हैं क्या होता है, किस तरह से करते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। लीजिए कंज्यूमेबल गुड्स। कंज्यूमेबल गुड्स, ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैंने आपको जो पहली वीडियो भेजी थी उसके साथ सब्स्टिट्यूट में ये क्वेश्चन आ जाता है, वो आएगा या ये आएगा, कोई सा एक जरूर आएगा 3 मार्क्स में। तो दोनों क्वेश्चन तैयार करने के बाद आप ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा एक टॉपिक 3 मार्क्स का बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स होते क्या है। वे सारे गुड्स जिसको हम कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग द ईयर और उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो हम इसको लिख भी लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो लिखिए ऑल दोज गुड्स all those goods which are consumed during the year इसके साथ साथ एंड दे हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिस तरह से ये मेरे पास पेन है, कॉपी है, ये इनका क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है,
इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये देखेंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ दी हुई होती है नॉर्मली। ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, इसके लिए क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, इसके साथ क्या दिया होगा, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कि हमारा इसका कितना पैसा शुरू में देना था, आखिर में कितना देना था, उनको कहते हैं क्रेडिटर्स। और हमने एडवांस में कितना दे रखा था, यानी कि ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। क्लियर। शुरुआत इसकी कुछ चीज से होगी, वो चीज बता देते हैं। इसमें ना अमाउंट पेड दी हुई होगी, ये चीज भी गिवन होगी, गिवन होगी ये सब चीजें, यहां से लेके यहां तक। अब क्या करेंगे आप, एक फिक्स फॉर्मेट सा है, उसको जरा ध्यान से एक बार देख लेंगे, समझ लेंगे, आपके तैयार हो जाएगा, फिर इजीली आप क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन की शुरुआत अमाउंट पेड से ही करेंगे आप। ये लिखा मैंने अमाउंट पेड, इसमें दो चीज प्लस करते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज प्लस करेंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, और साथ में क्या प्लस करेंगे, ओपनिंग एडवांस। ठीक है, ये टोटल आ जाएगा इसका। इसमें से दो चीज माइनस करेंगे आप। कौन सी दो चीज माइनस, इनका अपोजिट, इसका अपोजिट लिख दीजिए यहां पर, ओपनिंग क्रेडिटर। रिवर्स लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। ओपनिंग का क्या कर देंगे आप, क्लोजिंग, क्लोजिंग एडवांस। क्लियर। इन दोनों चीज को एक साथ क्या कर देंगे आप, माइनस कर देंगे। जो हमारा ये निकल कर आएगा, पता है इसको क्या कहते हैं हम, क्रेडिट परचेज। क्या कहते हैं इसको, क्रेडिट परचेज। जो हमने सामान उधार खरीदा है वो ये निकल कर आ जाएगा। इसमें अब आप क्या करेंगे, कैश परचेज कभी कभी दी हुई होती है तो वो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे। देखिए कैसे प्लस करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना, ऐड कर कर कैश परचेज, टोटल परचेज निकल कर आ जाएगी। इसको साथ इसको प्लस कर देंगे, टोटल परचेजेस। ठीक है, क्या निकल कर आ गई ये, टोटल परचेजेस। हमने टोटल माल जो खरीदा है वो निकल कर आ गया। इसमें कैश क्रेडिट दोनों चीज इंक्लूड है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहां पर ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक, हमारे पास इसका सामान कितना बच रहा था, और इसमें से माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक इसी चीज का। क्वेश्चन में ये सब चीज दी हुई होगी। ठीक है, ये जो मेरा आइटम बच जाएगा यहाँ पर, इसको हम कहां पर शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ध्यान दीजिएगा, कहां शो करेंगे हम इसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेबिट साइड। ठीक है, कैसे शो करेंगे मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये बनाता हूं मैं इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट, एक छोटा सा। आपको मैंने फॉर्मेट इससे पहली वीडियो में बताया था, बिल्कुल सेम उसी तरह से बना लेंगे आप। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एक तरफ डेबिट साइड, एक तरफ क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं आप, एक्सपेंडिचर। ये रुपीज, ये एसेट्स, सॉरी इनकम, वो तो उसमें आता है, इनकम लिख लेंगे आप, रुपीज। और वो जो अमाउंट हमने ऊपर निकाली है, इसको उठाकर बस ये रख दिया यहाँ पर। जिस चीज के बारे में भी कह रहा है, जो भी चीज उसने कही है, क्या क्या चीज कह सकता है वो। इसमें कंज्यूमर आइटम्स में मैं उसके एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लिख देता हूँ।
फूड स्टफ हो सकता है, मेडिसिन हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल हो सकते हैं। तो मैं अभी लिख देता हूँ नीचे इसके बाद। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मान लीजिए स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम, और ये अमाउंट जो निकल कर आएगी हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हम आपको बताते हैं। नंबर 1 फूड स्टफ, दूसरा क्या हो सकता है, मेडिसिन, और क्या हो सकता है मैंने अभी आपको लिखवाया यहाँ पर स्पोर्ट्स मटेरियल, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, पोस्टेज, स्टेशनरी, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर? देखिए मैंने ये नीचे लिख दिया, आप एक बार देख लीजिए। फूड स्टफ, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल, पोस्टेज, स्टेशनरी। क्लियर? कभी कभी ना इसको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कहता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में तो आप इस तरह शो कर देंगे, और जो बैलेंस शीट में दिखाना हो तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, हम छोटा सा ये पे बना के दिखा देते हैं, फिर आपको आगे क्वेश्चन लिख कर करके दिखाएंगे कैसे करेंगे आप। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, पता है ना आपको। अब आप देखिए इसमें कैसे करेंगे आप। अब आप देखिए स्टॉक इधर लिखते थे, एसेट्स में लिखते थे ना, तो स्टॉक इधर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्रेडिटर किधर लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे, और एडवांस तो हमने दिया होगा, एसेट्स हो गई हमारी, तो इधर लिखेंगे। बस प्लस माइनस इसमें नहीं करना है, और इसको हम क्या करेंगे, बस ऐसे ही शो कर देंगे। अब ये कहेंगे आप कि सर जी स्टॉक की भी 2 आइटम है, एडवांस की भी 2 आइटम है, क्रेडिटर्स की भी 2 आइटम है, तो कौन सा किसमें लिखेंगे, तो बैलेंस शीट 2 बना लेंगे, एक ओपनिंग के लिए एक क्लोजिंग के लिए। ओपनिंग के लिए डेट लिख देंगे, क्लोजिंग के लिए डेट लिख देंगे, और जो सी अमाउंट आपको लिखनी है, क्रेडिटर, स्टॉक, एडवांस, अगर ओपनिंग की बना रहे हैं तो आप ओपनिंग की लिख देंगे, क्लोजिंग की बना रहे हैं तो आप क्लोजिंग की लिख देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसी का एक क्वेश्चन लेकर। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम। इसमें पूछा गया आपसे, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर, टू बी ट्रांसफर, साथ साथ लिखते रहिए बच्चों, टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप इसमें, ध्यान दीजिएगा, आपको ये डिटेल दी हुई है। पहली डिटेल, अमाउंट पेड, मान लीजिए 91,000, 91,000। इसके बाद दूसरी बात दे दी इसने, कैश परचेज, इसी चीज की 40,000। बहुत शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं आपको। नंबर 3, इसमें दे दिया स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, डेट से देख लेंगे आप, क्वेश्चन में डेट दी हुई होगी। ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख देते जिससे आपको इजी आ जाए समझ में, ध्यान से समझेंगे आप। ओपनिंग स्टॉक सब किस चीज का है, ये स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड दी हुई है। अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश परचेज फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब इसी का हम एक लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 55,000। इसके बाद हम अगली आइटम लिख देते हैं इसी में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को भी इस तरह लिख देते हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स।
क्लियर। इसके लिए देते हैं हम 37, थोड़ा सा अजीब सा कर देते हैं अलग सी अमाउंट, और ये कर देते हैं हम 45,000। क्लियर। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं कि एडवांस की वैल्यू नहीं दे रखी है, चलो मान लेते हैं एडवांस की भी दे रखी है। ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है बच्चों। इसकी ले लेते हैं 20,000, इसकी ले लेते हैं 40,000। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, सब कुछ दिया हुआ है ऊपर, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हेडिंग डाल सकते हैं हम यहाँ पर। शो करना पड़ेगा हमें से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक तरह से ये वर्किंग हो जाती है फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है। टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो मैंने आपको अभी देखो इसमें पीछे फॉर्मूला लिखवाया था ना, देखिए एक बार मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट पेड जो दे रखी है इसमें दो बातें प्लस करेंगे, दो बातें माइनस करेंगे। हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, बस अमाउंट छोड़ देते हैं। पहले लिखते हैं अमाउंट पेड प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर माइनस क्लोजिंग एडवांस, पहले ये चार चीजें लिखते हैं। फिर हमारा निकल कर क्या आता है, क्रेडिट परचेज। फिर हम क्या प्लस करते हैं इसमें बच्चों, कैश परचेज, टोटल परचेज आ जाएगा। फिर इसमें हम ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को कर देंगे प्लस माइनस, तो हमारी वो अमाउंट निकल कर आ जाएगी जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, ठीक है। तो लीजिए इसी फॉर्मेट में हम उनको अमाउंट को रख लेते हैं। देखिए ये रहा, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट पेड, क्वेश्चन में अमाउंट पेड दे रखी है, तो मैं लिख लेता हूं। देखिए अमाउंट पेड लिख लिया मैंने। सबसे पहले दो चीज मैंने प्लस की बताई थी, क्या क्या बताई थी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग एडवांस, ठीक है। एक लाइन छोड़ के लिख लेता हूं मैं, इनका रिवर्स, क्लोजिंग का रिवर्स क्या होगा, ओपनिंग, और ओपनिंग का क्या होगा, क्लोजिंग। तो कितना आसान है, क्रेडिटर को हम एज इट इज लिख लेंगे, एडवांस को एज इट इज लिख लेंगे। लिखते हैं इसकी पहले अमाउंट, फिर आगे देखते हैं। तो ऊपर दी हुई है, देखिए आप अमाउंट पेड कितनी दी हुई है, 91,000 दे रखी है ना। तो यहाँ पर लिख लेते नीचे 91,000, देखो मैंने लिखी 91,000। क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर हम ऊपर से ले लेंगे, ये दे रखी है 45,000। ओपनिंग एडवांस मैंने अभी देखी थी यहाँ पर 20,000, ठीक है। इनको प्लस कर लेंगे और इसमें दो चीज माइनस करेंगे हम, माइनस अभी जो करेंगे उसको नोट कर लेते हैं। पहले हमने लिखना है पहले ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग क्रेडिटर मेरा कितना है 37,000, ध्यान दीजिएगा 37,000। और क्लोजिंग कितना है एडवांस 40 का। अब देखिए कैसे करेंगे आप, इन दोनों को माइनस करना है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे हम। पहले इसको प्लस कर लेते हैं, देखो 3 जीरो तो एक आ गई, यहाँ पे आ गया कितना 6, और ये कितना हो गया 6 और 9 15, 156 हो गया। एक बार प्लस पे कर लेते हैं, 0 0 0 156 9 4 13 और 2 15, और ये माइनस कर देंगे आप, इट विल बी डिडक्ट 7 तो एक हो गया, 7 एक हो गया। व्हाट इज लेफ्ट डियर सी, केयरफुल्ली। अब हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, घटा लीजिए इसको, 6 9 तो एक रह गया, 8 7 79 रह गया। एक बार और देख लेते चेक करके रिवर्स, 7 सही हो गया भाई। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। इसमें क्या प्लस कर लेंगे आप, कैश परचेज, टोटल परचेज निकल कर आ जाएगी। कैश परचेज क्वेश्चन में दे रखी है, यस 40,000 की दे रखी है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूं टोटल परचेज, ठीक है।
इसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक को प्लस कर देंगे। जो हमारे पास स्पोर्ट्स मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक बचा हुआ है वो प्लस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में ऊपर हमने लिखवाया था आपको 50,000 का, तो 50,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक 50,000 माइनस क्या करेंगे इसके बाद, पहले इसको प्लस कर लेते हैं, 0,00961 और लेस कर देंगे इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारे पास, ऊपर देख लेते हैं हम 55। क्वेश्चन को ध्यान से नोट कीजिएगा और इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचकर आएगी डियर फ्रेंड्स 114,000, ये कहाँ पर शो करेंगे, वेयर विल यू शो, इट विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहाँ पर, डेबिट साइड। क्लियर, ये आपकी प्रॉब्लम पूरी हो गई। एक छोटी सी बात और समझते हैं, देखिए मैंने जो आपको फॉर्मेट लिखवाया था एक बार हम उसको देखते हैं, उसमें क्या चीज आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में अगर अमाउंट पेड दे रखा है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे, आप यहां से शुरू करेंगे, और यहां से शुरू कर कर आप क्वेश्चन को इस तरह से नीचे तक लेकर जाएंगे। ठीक है, यहां तक देखिए। अगर क्वेश्चन में केवल क्रेडिट परचेज दे दी गई हो, ये वाली बात दे दी गई हो, देखिए आप, इससे हम दो चीज प्लस करके और दो चीज माइनस करके हम इसको निकालते थे, और जो क्वेश्चन में यही दे दिया जाए तो फिर हम ऊपर की कैलकुलेशन थोड़े ना करेंगे, डियर्स बिल्कुल नहीं करेंगे, फिर तो क्वेश्चन को ये मान लेंगे चाहे ये चीज दी हुई भी हो। इफ क्रेडिट परचेज इज गिवन इन द क्वेश्चन देन यू कैन से वी विल इग्नोर द अबव आइटम्स, we will ignore the above process because this is given to you, we will ignore the above process। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे और यहां से शुरू कर कर और बस लास्ट में हमें यहां पहुंचना है। ध्यान दीजिएगा कहां पहुंचना है, हमें यहां पर पहुंचना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर क्या दिया हो क्रेडिट परचेज, तो हम ऊपर की बात को इग्नोर कर देंगे चाहे ये चीज दे भी रखी हो। तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखेंगे, अमाउंट पेड दे रखा है या नहीं, या क्रेडिट परचेज दे रखा है, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में अगर क्रेडिट परचेज दिया हुआ है तो हम क्वेश्चन में ये चार चीज बिल्कुल इग्नोर कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और अगर अमाउंट पेड दे रखा है तो फिर आपको ये चीज भी उसमें एडजस्ट करके हम क्रेडिट परचेज में निकालेंगे, फिर कैश परचेज प्लस करके टोटल परचेज, और फिर हम यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी कैश परचेज नहीं दिया है तो हम इसको डैश कर देंगे, यहां से लेके यहां तक जो आइटम नहीं दे रखी उसको हम इग्नोर कर देंगे। बस आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, इसमें अमाउंट पेड दे रखी है या आपको क्रेडिट परचेज दे रखी है। देखिए क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन छोटा सा ऐसा लेते हैं जिसमें इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन और आपके लिए छोटा सा, सेम क्वेश्चन को फॉलो करते हैं और एक चीज इसमें बदल देते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट मटेरियल बिल्कुल सेम उसी तरह से, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और क्वेश्चन में अब की बार आपको अमाउंट पेड की जगह अगर आपको दे दी जाए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये दे दिया जाए स्पोर्ट
मटेरियल परचेज, ठीक है। और इसके साथ बाकी सारी चीज उसी तरह से दे दी जाए तो हम देखिए ध्यान करेंगे क्या करेंगे। ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया आपको, क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया, ठीक है। उसी तरह से आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी दे दिया, क्लोजिंग क्रेडिटर भी दे दिया, इसके साथ ओपनिंग एडवांस भी दे दिया, क्लोजिंग एडवांस भी दे दिया। मैं इनकी अमाउंट ना लिख के यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ये अमाउंट गिवन है आपको, इनकी अमाउंट लिख देता हूं मैं, ठीक है। स्पोर्ट्स मेडल की मान लीजिए आपको परचेज दे रखी है 75,000 की, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक दे रखा है इसका 21,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक इसका दे रखा है आपको 18,000 का। ये अमाउंट भी गिवन है, ठीक है। बस हमें इन पर ध्यान नहीं देना है। जब आप ध्यान कीजिए, अगर आपको परचेज की वैल्यू दे दी जाए तो परचेज में हम क्या मान लेंगे, इसमें दोनों तरह की परचेज है, ओपनिंग भी और कैश भी और क्रेडिट भी। कैश भी मान लेंगे और क्रेडिट भी मान लेंगे आप, क्रेडिट कैश भी मान लेंगे, क्रेडिट भी मान लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप, अब आपको पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन को यहीं से लेंगे। देखिए कैसे करेंगे आप इसका आंसर। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, ये दोनों हो गए, कैश भी और क्रेडिट भी। कुछ नहीं कहने पर हम दोनों एज्यूम कर लेते हैं 75,000, और बस इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा पता है आपको, मैंने ऊपर लिखा हुआ है 21,000, और ये कितना है क्लोजिंग स्टॉक 18,000। इसको प्लस कर लीजिए, ठीक है। और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस करें कितना आ गया ये 96, इसमें से माइनस कर लीजिए 8 8 16 2 और 78,000 देखिएगा, ठीक है। तो ये अमाउंट कहां पर शो करेंगे आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यू विल शो इट अमाउंट इनटू द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड, ठीक है। इस तरह से बच्चों मेरा 3 मार्क्स का टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आपको मैं दिखाता हूं जहां से मैंने क्वेश्चन शुरू किए थे आपको समझाना, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। देखिए फंड बेस्ड क्वेश्चन पूरा हो गया, कंज्यूमेबल बेस्ड पूरा हो गया, ठीक है। अब हम नया टॉपिक किसको लेके चलेंगे, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो 6 मार्क्स में होगा, जिसे आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप बस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल की जो आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियो जल्दी से जल्दी मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे इसमें कमेंट्स में लिख के दे देंगे आप, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करूंगा जितना भी मुझे टाइम मिलेगा। देखिए मैं दिन रात लगा रहता हूँ आपके लिए, नई नई वीडियो लेकर आता हूँ, ठीक है।